ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भमन अमंगलहारी तमहु सुरसरत जिर बिहारी सो महिमा समझत प्रभु केरी यह वर्णत हीनता घनेरी सो महिमा खगेश जिन जानी फिर यह चरित तिनहु रतिमानी। प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला कहीं महामुनि बरदमशीला राम राज करत कुसंपदा बरन न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने वाला जानने का फल यह लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रमपति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतहि कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीतौ मन ही सुनई यस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद जानने वालों के रथ समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंडक के लिए है। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। कूलहि परई सदा तरुकानन रहाई एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बयोर विसराई सबहि परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और शेर वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर बुलाकर आपस में प्रेम कर दिया, प्रेम बढ़ा लिया है। पशु पक्षियों ने कूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि नंदा शीतल सुरभि पवन यह मंदा गुंजत अनिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही मन भावतो धेनु पै श्रवही शशि संपन्न सदा रहे धरनी त्रेता भय कृत जुग कह करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मकरंद टपका देते हैं, गौएं मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेतों से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। प्रगति गिरही विभति बनि खानी जगदात्मा भूप जग जानी सरिता सकल बहई बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर जादा रहाई डारही रत रही नर लहाई सरसिज संकुल सकल ताड़गा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं,
दशों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि विदुमहि पूरमयूखहि रवि तपो जेतन ही काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता है और मेघ मांगने से जहाँ जहाँ जितना जल चाहिए उतना जल बरसा देते हैं। कोटहि बाजी मेद प्रभु कीने दाने अनेक दुजहि कहि दीने सुतिपति पालक धर्म दुरंदर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म के धुरी को धारण करने वाले, प्रजन्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों या ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खान सुशील विनीता जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र की प्रभुता और महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। जतपि ग्रह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विदगुनी निज कर ग्रह परिजर चकराई रामचंद्र आयुष अनुसराई। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुकुमानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौशल्या दिशा सुग्रह माही सेवई सबही मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षुसुर चाहत चितव न सोई राम पदार बिंदरती करति सुबह वहीं कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानकूल सब बाई राम चरण रति यति अधिकाई प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई कबहु कृपाल हमहि कुछ कहाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि ब्रात ही पर प्रीति नाना बात सिखावहि नीति हर्षित रहाई नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं की भी कठिनता से प्राप्त होने वाले भोग को भोगते हैं। अहिनिस बिदहि मनावत रहाई श्री रघुवीर चरण अति सचहि सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण ही गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं, श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर दुई दुई सुत सब भात ही केरे भय रूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तेज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञानवाणी इंद्रियों से परे जन्मा है
माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंदन नंदगन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरौ करि मज्जन बैठई सभा संग दुई सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों कथाएं का वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजय संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख बरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं, उन्हें देखकर श्री माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर भूजहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति यवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुर बहुर कर विनय कहावहीं। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह गए हुई पुराना, राम चरति पावन विद नाना। नर अरु नारु राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। सबके यहाँ घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासहि कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहीं सकई, जहाँ नपुर राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनि सा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देख नगर विराग बिसरावहीं। नारद आदि सनक नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल्या श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गज चाढ़ारी। पुर चौपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ, मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें, नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनुगेरी अमरावती आई। मही बहु रंग रचित गज कांचा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रह ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती की ओर को घेर लिया। पृथ्वी पर अनेकों रंग के कांचों और रत्नों की गच बनाई गई, ढाली बनाई गई, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल दाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति मुंदत। बहुमनि रचित झरोका बाजहि, ग्रह ग्रह पति मन दीप बिजा बिराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी निंदा तिरस्कार करते हैं। बहुत सी रड़ियों से रचे हुए झरोखे शोभित हैं। घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि, दे रही मृदुम रची। मणिखंब बीति बिरंच बिरची, कनक मन मरकत खाची। सौंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचय। प्रति द्वार द्वार कपाट, पुरट बनाई बहु ब्रजहि खचय। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे, मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं। मणियों के खंबे हैं, मरकत मणियाँ पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र साला ग्रहे, ग्रहे प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए।
जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विवधि भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत के नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्र करके लगा रखी हैं, जिसमें बहुत सी जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर, नाना खग बल कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं, उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभायति पावत, जहाँ तहाँ दे कहीं निज परिछाई, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जग पालक, राज दुलार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनक पालक। राज द्वार इस प्रकार सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर ना बनई, बरनत वस्तु बिनुगत पायई, जहाँ भूप रामा निवास तहाँ की, संपदा किम गायई। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन नहीं करते बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि, वणिक यानी व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।